नमस्कार दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 60वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 60वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल के साथ फफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर केएल अपना खाता भी नहीं खोल सके। पहले ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया। अरशद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। उनके सामने एक एक रन बनाना डु प्लेसिस के लिए काफी कठिन हो रहा था। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के गेंदबाजों को बांध कर रखा था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डु प्लेसिस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक भी रन नहीं बनने दिया। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बटोर सके। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर मात्र 14 रन ही बन सका। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं गुजरात के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर डु प्लेसिस ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तभी अरशद खान ने दूसरी गेंद पर डु प्लेसिस को अपने जाल में फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से दिल्ली की टीम को 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डु प्लेसिस अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर सिर्फ 5 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पोरल बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अभिषेक ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। अभिषेक पोरल ने चौथे ओवर में 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 19 रन ही बन पाया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को इस कदर जकड़ कर रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। गुजरात टाइटंस की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जबरदस्त चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
दूसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंद पर 1 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन ही बन सका था। गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मजबूती से पकड़ बना रखा था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाड़ा को बुला लिया, जिनका स्वागत के एल राहुल ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर किया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा लगाकर कागिसो रबाड़ा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। कागिसो रबाड़ा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात की गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे और केएल राहुल को तो उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। केएल राहुल और अभिषेक ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़ते हुए दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर राशिद खान के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही राशिद खान ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। इस ओवर में भी राहुल और अभिषेक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल के साथ काम चलाते हुए 5 रन जोड़ लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। वहीं के एल राहुल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार अभिषेक और राहुल ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ 4 रन बटोर लिए। जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 9 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर राहुल ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए 35 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि इसके बाद राशिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तभी 5वें गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई किशोर ने दिल्ली की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे के एल राहुल के बल्ले से चौके रुक नहीं रहे थे। पारी की 14वें ओवर में विकेट निकालने वाले साई किशोर के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 3 चौके के एल राहुल ने इस मुकाबले में लगा दिए थे। अब केएल राहुल अपने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए कप्तान अक्षर पटेल ने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब इन दोनों के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होती दिख रही थी। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुकाबला फिर से पलटता दिख रहा था। गुजरात की गेंदबाजी फिर से इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिख रही थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब को भेजा गया था, लेकिन ट्रिस्टन स्टब ने आते ही एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था और अपनी टीम पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। लेकिन अब सभी की नजरें केएल राहुल के ऊपर
टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक थे। और फिर तभी पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ के एल राहुल ने एक शानदार और एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार और अद्भुत शतक पूरा कर लिया। के एल राहुल की इस गजब की ऐतिहासिक पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वही के एल राहुल यहीं पर नहीं रुके और पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के सामने भी के एल राहुल ने अपना असली क्लास दिखाया और इस ओवर में 2 चौके लगा दिए। तो वहीं ट्रिस्टन स्टफ के भी बल्ले से एक धमाकेदार इस ओवर में देखने को मिला और इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 199 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 200 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत इस बड़े मुकाबले में दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक चौका और एक गजब का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ओवर में टी नटराजन को गेंदबाजी पर लगाना अक्षर पटेल का एक बहुत ही गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि टी नटराजन के इस ओवर में साई सुदर्शन ने ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल इस ओवर में टी नटराजन के खिलाफ साई सुदर्शन ने 3 चौके और एक शानदार लगा दिया था। इस धमाकेदार शुरुआत की वजह से दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगे थे। जिस गेंदबाज को अक्षर पटेल गेंद थमा रहे थे उसके खिलाफ साई सुदर्शन और शुभमन गिल की यह जोड़ी रन लगा रही थी। दिल्ली की गेंदबाजी को गुजरात के रन रोकना मुश्किल होने लगा था। पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हुए साई सुदर्शन गुजरात की टीम के लिए एक अव्वल दर्जे की पारी खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में गुजरात की टीम के लिए 59 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बना दी थी, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को अपने शिकंजे में फंसा लिया और बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिस वजह से अब गुजरात की ओपनिंग जोड़ी पर लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर कप्तान अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल की इस ओवर में साई सुदर्शन ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल के भी बल्ले से एक धुआंधार सभी को देखने को मिला। गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब दिल्ली की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी को अपना खासा निशाना बनाया था। और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में विपराज निगम को एक लाजवाब लगाते हुए साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच एक धमाकेदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। अब दिल्ली का हर एक गेंदबाज गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखने लगा था। गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले को दिल्ली से अब दूर ले जाती हुई दिख रही थी। तो वहीं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने पारी के 13वें ओवर में दुष्यंता चमीरा के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाते हुए अपना भी इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद दुष्यंता चमीरा को किसी ओवर में एक और शुभमन गिल ने लगा दिया था। अब दोनों ही छोरों से गुजरात की टीम के लिए आसानी से रन मिलने लगे थे। कप्तान अक्षर पटेल का हर एक फैसला गुजरात की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब कर रही थी। देखते ही देखते शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस ओपनिंग जोड़ी ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब यही ओपनिंग जोड़ी ही गुजरात की टीम के लिए 200 रनों के इस रन चेस में अपनी टीम को जीत दिलाती हुई दिख रही थी। दिल्ली की गेंदबाजी से उनके कप्तान बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 35 रन बनाने थे। 200 रनों का यह रन चेस गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मामूली बना दिया था। लेकिन अब दिल्ली की टीम की तरफ से इस पारी का 17वां ओवर टी नटराजन डालने आए थे, लेकिन टी नटराजन की इस ओवर में फिर से शुभमन गिल ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक गजब का लगाया। लेकिन अब सभी की नजरें साई सुदर्शन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि साई सुदर्शन अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर तभी पारी के 18वें ओवर में एक गजब का लगाते हुए इस नौजवान गुजरात के बल्लेबाज ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम इस बल्लेबाज के प्रदर्शन को देखकर हैरान था। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह धूल में मिला दिया था। दिल्ली की गेंदबाजी एक
एक विकेट के लिए इस मुकाबले में तरसती हुई दिख रही थी और फिर अंत में साईं सुदर्शन ने एक लाजवाब लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम को एक ऐतिहासिक 10 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार 200 रनों का स्कोर बिना विकेट गवाए किसी टीम ने हासिल कर लिया है। लेकिन गुजरात के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए नौजवान साईं सुदर्शन, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से फिर एक बार सभी के दिलों को जीत लिया। साईं सुदर्शन शुरुआत से ही दिल्ली की गेंदबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे और सेट हो जाने के बाद तो साईं सुदर्शन की बल्लेबाजी और भी ज्यादा बेहतर होती गई और अंत में साईं सुदर्शन की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते गुजरात की टीम इस ऐतिहासिक जीत को हासिल कर पाई। साईं सुदर्शन ने इस मुकाबले में 61 गेंदों में 12 चौके और 4 लगाते हुए 108 रनों की नाबाद मैच जिताने वाली एक अद्भुत शतकीय पारी खेली। तो दोस्तों, आप साईं सुदर्शन की इस हैरान करने वाली आकर्षक शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली के ऊपर गुजरात की एक तरफा जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में एक साथ 3 टीमें हो गई क्वालिफाई और दोस्तों दिल्ली समेत मुंबई इंडियंस और इन टीमों को लगा बड़ा झटका। अब दोस्तों 3 टीमों में से केवल एक टीम जाएगी टॉप 4 में और दोस्तों अब सभी टीमें हो जाएंगी बाहर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आईपीएल का 60 मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में 3 टीमें तो कंफर्म हो चुकी हैं कि कौन सी टीम प्ले ऑन में जा रही है और दोस्तों एक टीम रह गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब आईपीएल की रेस से कौन सी टीमें बाहर हो चुकी हैं। तो इस समय नंबर 10 पर चेन्नई की टीम है। दोस्तों चेन्नई की टीम ने 12 मैच खेले हैं जिसमें से वो 3 मैच जीती है, 9 मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट 0.992 है और उनके 6 पॉइंट हो चुके हैं और चेन्नई की अब यहाँ से 2 मैच है खेलने को और वो 2 मैच जीतकर भी 10 अंकों तक पहुंचेगी। और दोस्तों चेन्नई की टीम पहले ही आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है, उनके पास कोई मौका नहीं है प्ले ऑन में जाने का। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों राजस्थान ने आईपीएल में 13 मैच खेल लिए हैं, केवल 3 मैच जीती है, 10 मैच हारने के साथ साथ उनकी नेट रन रेट भी माइनस में है और उनके केवल 6 पॉइंट है और उनका अब केवल 1 मैच खेलना रह गया है। और दोस्तों राजस्थान की टीम अब पूरी तरह आईपीएल की रेस से काफी पहले ही बाहर हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर हैदराबाद की टीम है। दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 11 मैच खेल लिए हैं जिसमें से वह 3 मैच जीती है, 7 मैच वो हार चुकी है। 1 मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके अब 7 पॉइंट है, जहां हैदराबाद की टीम के पास अब 3 मुकाबले खेलने को बाकी रह गए हैं और वह 3 मैच जीतकर भी 13 अंकों तक पहुंचेगी। और दोस्तों उनकी नेट रन रेट भी -1.192 है। इस वजह से उनके प्ले ऑन में पहुंचने के चांस यहाँ से बेहद ही कम यानी कि दोस्तों 1% से भी कम है उनके प्ले ऑन में पहुंचने के चांस। इस वजह से दोस्तों आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर दिख रही है। इसके बाद 7वें नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों लखनऊ की टीम 11 में से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, उनके 10 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट 0.469 है। ऐसे में दोस्तों लखनऊ की टीम के अब यहाँ से 3 मैच हैं खेलने को और वह 3 मैच जीत जाती है तो फिर उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। उनके प्ले ऑन में पहुँचने के चांस तो यहाँ पे हैं, लेकिन दोस्तों बेहद ही कम बचे हैं उनके प्ले ऑन में पहुंचने के चांस। उनके प्ले ऑन में पहुंचने के चांस यहाँ से केवल 40% के दिख रहे हैं। उन्हें अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे तब जाकर उनके 16 पॉइंट होंगे। ऐसे में दोस्तों उनके भी अब यहाँ से केवल 40% के चांस रह गए हैं प्ले ऑन में पहुंचने के। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर कोलकाता की टीम है। दोस्तों कोलकाता ने 12 में से 5 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और 2 मैच उनके बारिश की वजह से ड्रॉ रहे थे। उनके नेट रन रेट +0.193 है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों उनका अब केवल 1 मैच खेलने को बाकी रह गया है, यानी कि दोस्तों अगर वह अपना 1 मैच भी जीत जाती है तो फिर भी वह 14 अंकों तक पहुंचेगी। इसका मतलब साफ है कि केकेआर की टीम अबल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। और इसके बाद 5वें नंबर पर दिल्ली की टीम है। दोस्तों दिल्ली ने 12 में से 6 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा था उनका और उनकी नेट रन रेट +0.660 है और उनके केवल 13 पॉइंट है। यानी कि दोस्तों दिल्ली की टीम को अब यहाँ से अपने बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे और तब जाकर वो 17 अंकों तक पहुँचेगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की टीम का भी अब आगे जाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों टॉप 3 टीमों के अब ऑलरेडी 17 पॉइंट से ज्यादा हो चुके हैं और उनके मैच भी काफी बाकी पड़े हैं। ऐसे में दिल्ली की टीम को नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। इसके साथ साथ दोनों मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर उनके पास हल्का बहुत मौका होगा प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की करने के लिए। यहाँ से दिल्ली के प्ले ऑन में जाने के चांस अब बेहद ही कम नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच चुकी है। दोस्तों मुंबई
मुंबई ने 12 में से 7 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 1.154 है और उनके 14 पॉइंट है। और दोस्तों मुंबई की टीम अब यहाँ से अपने 2 मैच खेलने वाली है, यानी कि उनके 2 मैच खेलने को बाकी रह गए हैं और वो 2 में से अगर 2 मैच जीतती है तो 18 अंकों तक पहुँचेगी, यानी कि दोस्तों 18 अंकों तक पहुँचेगी। उनके चांस अब कम दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास अभी पूरे चांस है प्ले 1 में जाने के, क्योंकि उनकी नेट रन रेट काफी बेहतर है। यूँ कहें कि IPL में अब तक उनकी नेट रन रेट सबसे बेहतर है। ऐसे में मुंबई की टीम अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो फिर दोस्तों वो आराम से क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अगर एक मैच जीतती है तो फिर भी वह दोस्तों प्ले 1 में अपनी जगह पक्की कर सकती है। ऐसे में मुंबई के प्ले 1 में पहुंचने के चांस यहां से अब 80% के दिख रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों पंजाब की टीम है। दोस्तों पंजाब की टीम ने 12 में से 8 मैच जीते, 3 मैच हारे, 1 मैच ड्रॉ होने की वजह से उनकी नेट रन रेट प्लस 0.379 है और उनके 17 पॉइंट है। और दोस्तों पंजाब की टीम ने प्ले 1 में अपनी जगह पक्की कर ली है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनके आगे क्यों लिखा आ चुका है। अब दोस्तों पंजाब की टीम के पास भी यहाँ से 2 मैच है खेलने को और दोस्तों पंजाब की टीम ये दोनों मैच जितना चाहेगी ताकि दोस्तों वो पहले या दूसरे पायदान पर फिनिश करें, जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर RCB है। दोस्तों RCB ने 12 में से 8 मैच जीते, 3 मैच हारे, 1 मैच ड्रॉ होने की वजह से उनकी नेट रन रेट प्लस 0.482 है और उनके भी 17 पॉइंट है और RCB की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है प्ले ऑन्स के लिए। लेकिन दोस्तों RCB की टीम भी अपने बचे हुए मुकाबले जीतना चाहेगी, अपनी नेट रन रेट को सुधारना चाहेगी ताकि वह पहले दूसरे नंबर पर फिनिश करे और उन्हें भी फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस की टीम है। दोस्तों गुजरात ने 12 में से 9 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.796 और दोस्तों उनके 18 पॉइंट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि गुजरात की टीम भी प्ले 1 में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है और दोस्तों गुजरात की टीम भी अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतना चाहेगी ताकि दोस्तों वो प्ले 1 में पहले दूसरे नंबर पर फिनिश करें और उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों यह रहा IPL का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट